बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 27 जुलाई है, इतवार का दिन है। बहुत ही हैरान कुन और बहुत ही अफसोसनाक खबर मैं इसको कहूँगा, वो आपके साथ शेयर करनी है। और स्पेशली फूडीज़ जो फूड लवर हैं, जो खाना बड़ा बाहर होटलिंग करते हैं, खाते पीते हैं बाहर, उनके लिए भी बहुत अहमियत की खबर है। इस्लामाबाद में बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जी। और यहाँ पे जो फूड सिक्योरिटी वाले हैं, उन्होंने कार्रवाई की है और एक जगह से जो बाकायदा तौर पे एक स्लॉटर हाउस बना हुआ था, प्रॉपर वहाँ पे जो है सारे इंतज़ामात थे। उसकी फुटेज भी मेरे पास मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली दिखा नहीं सकता, ज़ाहिर बात है, यहाँ पे दिखाना मुनासिब नहीं है। उतनी दिखा देता हूँ जितनी देखी जा सकती है, बाकी जो नहीं देखी जा सकती वो मैं स्किप करूँगा। और अगर आपने देखनी है तो कहेंगे तो मैं इंस्टा पे डाल दूँगा या कहीं ऐसी जगह डाल दूँगा। बहुत ही खौफनाक फुटेज भी मौजूद है जी। इस्लामाबाद में जो फूड सिक्योरिटी वाले हैं, उन्होंने एक स्लॉटर हाउस पे छापा मारा है और वो स्लॉटर हाउस सिर्फ और सिर्फ गधों का स्लॉटर हाउस था। वहाँ से तकरीबन 1000 केजी गधे का गोश्त बेहतरीन पैक हुआ, मतलब पैकिंग देख के लगता नहीं है कि ये गधे का गोश्त है, लगता है बीफ है। बेहतरीन पैक हुआ और मेरी इत्तलात तो यह है कि उसके ऊपर हलाल की मोहर भी लगी हुई थी। ठीक है, वो इन्होंने पकड़ा है, लेकिन वो ये तो पकड़ लिया इन्होंने। जब इन्होंने मजीद जो है तलाशी ली है, थोड़ा आगे गए हैं, तो इनको ये पता चला है कि ना सिर्फ ये गोश्त, हड्डियाँ ये मौजूद थी, बल्कि इसके साथ साथ पूरा एक शेड बना हुआ था, पूरा एक जगह बनी हुई थी जहाँ पे इनको फ़िलहाल 50 ज़िंदा गधे मिले हैं, जिनको अभी कुर्बान किया जाना था और फिर आगे जो है वो लोगों को खिलाया जाना था। और ज़ाहिर बात है, आपको पता है, हर गली हर मोहल्ले में आजकल जो है वो बीफ पुलाव वाले भी खुले हुए हैं, बर्गर और शवारमे भी मिल रहे हैं और बहुत सारे होटल्स के ऊपर भी खाना मिल रहा होता है। तो क्या पता आपको कि उसमें वाकई बीफ है, मटन है या गधा है, डिपेंड करता है। बहरहाल कल से मेरे लाहौर के जो दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बहुत मैसेज किए थे। कल रात की कार्रवाई हुई है और बहुत सारे हमारे लाहौर वाले दोस्त अब इस्लामाबाद वाले दोस्तों का, पंजाबी कहते हैं ना कि चेज़े ले रहे हैं, वो ले रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप लोग तो हमें कहते थे गधा बिरयानी का, और लाहौर में कहा जाता था। अब इस्लामाबाद वाले तो बर्गर, शवारमे और पता नहीं क्या कुछ खा चुके हैं। और कल से इसके ऊपर बहुत सोशल मीडिया के ऊपर बात भी हो रही है और लोग इसके ऊपर बड़ी बात कर रहे हैं। इसकी एफआईआर दर्ज हो गई है। मैं आपको एफआईआर भी पढ़ के सुना देता हूँ। इसके ऊपर फूड सिक्योरिटी वाले क्या कह रहे हैं और इसके ऊपर मजीद क्या तफ्तीश हो रही है, ज़रा इसकी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें जो एक एफआईआर काटी गई, उसमें एक गैर मुल्की भी शामिल है जो इस स्लॉटर हाउस को चला रहा था, वो एक फॉरनर है। अब इसके हवाले से थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। ये हाफिज़ मोहम्मद शहबाज अनवर साहब हैं, असिस्टेंट फूड सेफ्टी अफसर हैं। उनकी मुद्दत में जो है ये अपना फूड सेफ्टी एक्ट्स के तहत एफआईआर काटी गई है। 2021 एक्ट 2021, फूड सेफ्टी एक्ट 2021, 12, 11, 13 और 14 इसकी ये वो लगाई गई हैं। और इसमें जनाब कहा गया है कि जी SHO थाना संजानी इस्लामाबाद में हाफिज़ शहबाज जो है वो हमारा फूड इंस्पेक्टर डॉक्टर मोहम्मद नईम ज़ुबैरी और इनके साथ और मुखबिर भी हमारे साथ था, जिसने हमें ये बताया था। इत्तला मिली आज 26 को रात 11 बजे गधे के गोश्त की फ़रोख्त का काम किया जा रहा था। हम वहाँ पहुँचे। मुदर्जा बाला जगह का मुआयने करने पर फूड अथॉरिटी टीम ने जो है वो पमा इस्लामाबाद पुलिस को 25 मन गधे का गोश्त और 45 के करीब जिंदा गधे पाए गए। बजरिया मजीद बरामद गधे और गोश्त की तरसील को कोई रिकॉर्ड ना पाया गया और ना ही गवर्नमेंट का कोई इजाज़तनामा पाया गया। हराम गोश्त को मौका पर तलफ किया और जगह को सील कर दिया। हराम गोश्त की जगह पर बज़ाहिर चीनी नुमा शख्स जो अपना नाम जोंग वी बता रहा था, जिसने जो है उसका अपना जिसने मालिक का नाम चांगलियांग बताया और चाइना में रहता है। और इस चीनी शख्स जो कि अपना ये नाम बता रहा था, उसने कहा कि मुझे नहीं पता गोश्त कहाँ जा रहा है और पाकिस्तानी वर्कर काम करते हैं। मुदर्जा बाला इस चीनी नुमा शख्स के पास कोई गोश्त का रिकॉर्ड मौजूद नहीं था और इंदरी हालात जनाब से सदा है कि हराम गोश्त के रिकॉर्ड की अदम मौजूदगी, हराम गोश्त की तरसील और फरोख्त करने की बिना पर मुतलका बाला अफराद के खिलाफ ज़ेरा फलां इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाए, सख्त कानूनी कार्रवाई अमल लाई जाए। गोश्त बजरिया कांटा वजन तकरीबन 1000 kg पाया गया और ये इस शख्स ने जो है वो FIR संजानी में करवा दी है बाकायदा तौर पे। अब इसके ऊपर थोड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट अभी जो हुई है, जो थोड़ी देर पहले मुझे पता चली है, वो ये है कि इसके ऊपर एक कमेटी भी बन गई है। 3 रुकनी ये कमेटी है, ये चेक कर रही है गधों के गोश्त के हवाले से। इसकी जो शख्स जो पकड़ा गया है उससे भी पुलिस तफ्तीश कर रही है और साथ साथ जो इसके मालिक का बताया गया है उसका भी डेटा निकाला जा रहा है कि आया ये गोश्त यहाँ पे गधे की हड्डियाँ, गोश्त तो अलग मिला है, ज़ाहिर बात है, हड्डियों से उतारा हुआ हड्डियाँ भी मिली हैं, यहाँ पे खालें भी मिली हैं गधों की, और बहुत ही सिचुएशन जो है वो देखने वाली नहीं है, इसलिए बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। बहरहाल इसके ऊपर जो
फूड सिक्योरिटी वालों का पहले मौक़िफ़ है वो भी आपके साथ रख देता हूँ। तरनौल में ये जो पकड़ा गया है, डॉक्टर ताहिरा सिद्दीक साहिबा हैं, ये फरमाती हैं कि जी ये सारा कुछ हुआ है, और वो कहती हैं कि इब्तदाई तहकीक के मुताबिक गोश्त बैरून मुल्क सप्लाई किया जाता था और शहर में महफूज ग़िज़ा की फराहमी के लिए फूड अथॉरिटी दिन रात कोशिशें हैं। ये कह रहे हैं कोशिशें हैं, बाकी तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी कोशिशें हैं। लेकिन ये है कि ये कहते हैं अभी तक जो सामने इंफॉर्मेशन आई है कि जी ये बाहर भेजा जाता था, लेकिन कंफर्म नहीं है, सीधी सी बात है। फूड उसको कहेंगे तो जी ज़ाहिर बात है, शुरू में तो यही कहा जाता है ना कि बाहर भेजा जा रहा था। अब वो जो शख्स पकड़ा गया है उसकी प्रॉपर तफ्तीश होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़े बड़े यहाँ पे ब्रांड्स हैं, मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ, बहुत सारे गली मोहल्ले में खुले हुए हैं, बहुत सारी जगहों पे होटल्स हैं, पुलाव वाले हैं, रोज़ कई मतलब खाते, और बाहर हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जो है बेहतरीन कढ़ाइयाँ खा रहे होते हैं बड़े मज़े मज़े ले लेके, और कोई पता नहीं है कि उसमें जो गोश्त है वो वाकई वो गोश्त है जो मंगाते हैं या ये गोश्त है, डिपेंड करता है। बहरहाल अब आप ये ना करिएगा कल से मेरे इस्लामाबाद वाले दोस्त एक दूसरे से पूछ रहे हैं, बड़ी मज़े की इसके ऊपर मीम्स बनी है, यकीन करें बहुत मज़े की, एक दूसरे पूछ रहे हैं कि उल्टियाँ कर लें, जो हमने फलां जगह से पुलाव खाया था, फलां जगह से ये किया था, तो उल्टी करने से ये ख़त्म हो जाएगा? तो नहीं होगा, ज़ाहिर बात है, वो तो हज़म हो चुका, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होगा। कल से लाहौर वाले दोस्त हमें जो है वो छेड़ रहे हैं बहुत सख्त उसमें, और वो ठीक भी हैं, ज़ाहिर बात है, क्योंकि जब लाहौर में ये सब कुछ नज़र आता है, सामने आता है, तो पूरे पाकिस्तान से बेचारे लाहौरियों को जो है वो छेड़ा जाता है। तो अब उनका हक बनता है कि वो बिल्कुल ज़ोर शोर से जो है वो छेड़े इस्लामाबाद वालों को, और इस्लामाबादियों को भी कहें कि आप भी चेक कर लें कि आपने अगर आपकी हरकत और सकनात में कहीं कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है, तो चेक करें कि आपने खाना कौन से रेस्टोरेंट से और कौन से होटल से खाया था। ये कल से बहुत मज़े मज़े की चीज़ें चल रही हैं इसके ऊपर। लेकिन अफसोसनाक खबर है जी, देखें एक हमारा इस्लामी मुल्क है और इसमें नहीं है इजाज़त, खुदा न खास्ता ज़ाहिर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अक्सर व बेशतर आपको ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं, कहीं कुत्ते को गोश्त का कि जिसको मटन बना के बेचा जा रहा है, कहीं आपको गधे का गोश्त अब ये भी बना के बेचा जा रहा है, कुछ बना के। हैरत है, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि ये ऐसे नहीं होता, इसमें सबका हिस्सा होता है। फूड सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया, गुड, बहुत अच्छी बात, लेकिन इनका कोई ना कोई बंदा, सब काली भेड़ें हर जगह मौजूद हैं, पुलिस में भी मौजूद हैं, फूड सिक्योरिटी में भी मौजूद हैं, ये सब मिले होते हैं, इनको पता होता है ये सब कुछ इनकी नाक के नीचे हो रहा होता है, इनको पैसे जा रहे होते हैं, बाकायदा तौर पे इनके हिस्से जा रहे होते हैं, इसलिए तो कार्रवाई नहीं होती, इसलिए तो यहाँ काम नहीं होता। अगर ये सही तरीके से काम करना शुरू कर दे तो यकीन करें यहाँ कुछ भी नहीं होगा। वो अक्सर बेशतर आपने देखा होगा जब कोई वाक़या होता है तो कहते हैं जी कि अगर एसएचओ को इसका वो कर दिया जाए, मुरद इल्ज़ाम ठहरा दिया जाए, तो दूसरे दिन मुल्ज़मान पकड़े जाएंगे। ऐसा ही होता है, ये सब पता होता है इनको, इनके नाक के नीचे हो रहा होता है, इनकी बहुत ज़बरदस्त ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, इनके नोटिस में भी होता है कि यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन जब तक कोई मामला नहीं होता तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती। बड़ा अफसोसनाक वाक़या, कैपिटल के बिल्कुल करीब, और यकीनी तौर पर ये गोश्त जिसके ऊपर मुझे इत्तला ये है, अब डिपेंड करता है, कन्फर्म है, मुझे तो ज़राए ने ये कहा है कि शायद इसके ऊपर हलाल की स्टैंप लगी थी। आप इसकी पैकिंग देखें, यकीन करें ऐसे लगता है कि बंदे का लगता है कि बीफ है। बहरहाल अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे, और अल्लाह हमारे मुल्क पे अपना रहम करे, और अल्लाह हमारे लोगों को हिदायत दे इस तरह के गलीज़ और गंदे काम करने से। इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इसके ऊपर मज़ीद जो भी अपडेट आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैंने कहा इतवार वाले दिन नाश्ते के बाद आपको एक खबर दे दूँ। इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।